नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के कार्यों की समीक्षा। लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। कहा, जनता को सुरक्षित और सुगम यातायात हो उपलब्ध। खेल मंत्री ने की 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और अन्य एसोसिएशन के पदाधिकारियों संग बैठक। खिलाड़ियों के चयन के लिए 26 अक्टूबर से ट्रायल की प्रक्रिया होगी शुरू। और स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत बागेश्वर में चलाया गया अभियान। जिलाधिकारी ने लोगों से की गंगा और सहायक नदियों को स्वच्छ बनाए रखने की अपील। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह देहरादून स्थित शासकीय आवास में बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से अब तक किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में सड़कों की मरम्मत के कार्य में लापरवाही बरतने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां जहां सड़कों की मरम्मत का कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है, उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करते हुए जनता को सुरक्षित और सुगम यातायात उपलब्ध कराया जाए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी दीपोत्सव के मद्देनजर राज्यवासियों को अधिक से अधिक स्थानीय उत्पादों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे न केवल स्थानीय उद्यमियों और कारीगरों को समर्थन मिलेगा, बल्कि वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान को भी बल मिलेगा। राज्य में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इसी सिलसिले में खेल व युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा में उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और विभिन्न खेल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तय किया गया कि राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड के खिलाड़ियों का पहला चयन ट्रायल 26 अक्टूबर से आयोजित होगा। राज्य खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के पदक विजेता खिलाड़ियों को नगद इनाम की राशि भी दोगुनी दी जाएगी। इस संदर्भ में विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया है। अब अंतिम निर्णय वित्त विभाग की ओर से लिया जाएगा। खेलों के निमित्त खिलाड़ियों के चयन के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के साथ में, उनके पदाधिकारियों के साथ में आज बैठक आहूत की गई है और उस बैठक में खिलाड़ियों का चयन किस प्रकार से किया जाएगा इसको लेकर चर्चा हुई है, जिसमें प्रारंभिक चयन ट्रायल का आयोजन से लेकर फाइनली चयन करने तक किस समय से लेकर किस समय तक में ये प्रक्रिया की जाएगी अथवा उन बच्चों के कैंप कब से हम लोग लगाएंगे, ये आज डिस्कस हुआ है और ये सहमति बनी है कि 26 अक्टूबर से बच्चों का पहला कैंप लगेगा और वो कैंप जो है उन बच्चों का रहेगा जिन्होंने स्टेट गेम्स में पार्टिसिपेट किया था और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आए हैं उन बच्चों के लिए जो है एक पहला कैंप 26 तारीख से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देहरादून के रायपुर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत मालदेवता के राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में 24 अक्टूबर को बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया जाएगा। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले शिविर में विभिन्न विभाग स्टॉल लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करेंगे। इसके साथ ही विधवा पेंशन, किसान पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन का निराकरण, दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, विरासत प्रमाण पत्र, जाति निवास आदि प्रमाण पत्र बनाने का कार्य भी शिविर में होगा। जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय लोगों से विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने और अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर में हिस्सा लेने की अपील की है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप बने रहिए हमारे साथ। आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज सक्सेस स्टार्ट्स हियर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नमामि गंगे स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत बागेश्वर जिला मुख्यालय में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने किया। स्वच्छता अभियान भागीरथी नाले के उद्गम स्थान से जिला अस्पताल के पास सरयू नदी तक चलाया गया। स्वच्छता अभियान में करीब 16 बैग कूड़ा एकत्र किया गया, जिसे उचित निस्तारण के लिए नगर पालिका बागेश्वर के सुपुर्द किया गया। स्वच्छता अभियान में लोगों को प्लास्टिक कूड़े और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। स्वच्छता अभियान में अधिकारियों, कर्मचारियों एवं वरिष्ठ नागरिकों, व्यापार संघ, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सामाजिक संगठनों, एनसीसी कैडेट सहित कई लोगों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने आम जनमानस से अपेक्षा करते हुए स्वच्छता को स्वभाव में लाने और अपना योगदान देने पर जोर दिया। जिलाधिकारी ने स्वच्छता की शपथ दिलाते हुए नगरवासियों से गंगा एवं गंगा की सहायक नदियों को स्वच्छ व निर्मल बनाए रखने की अपील करते हुए स्वच्छता का संदेश दिया। ये नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा तथा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ये स्वच्छता का वृद्ध अभियान आज यहाँ चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न स्कूल्स के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, एनएसएस और एनसीसी के पार्टिसिपेंट्स हैं और विभिन्न अधिकारियों के द्वारा और हम सब के द्वारा भी स्वयं प्रतिभाग किया जा रहा है। उद्देश्य यही है कि सोसाइटी को भी ये संदेश देना कि सभी लोग अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखें और हमारी जो गंगा और उसकी सहायक नदियाँ होती हैं, नदियों के आसपास के क्षेत्र को भी हम लोगों को स्वच्छ रखना चाहिए। तो उसी संदेश को प्रसारित करते हुए यह वृद्ध स्वच्छता का कार्यक्रम आज चलाया जा रहा है। वहीं इस अभियान की प्रशंसा करते हुए पर्यावरण प्रेमी किशन सिंह मल्लड़ा ने कहा कि स्वच्छता अभियान के जरिए पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन को बल मिलता है, साथ ही आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखने और प्लास्टिक व अन्य जैविक अजैविक कचरे का निस्तारण कर क्षेत्र को बीमारियों से मुक्त रखा जा सकता है। ये जो जन जागरूकता कार्यक्रम आज सभी के सहयोग से इसमें हो रहा है, विशेषकर रेड क्रॉस सोसाइटी बागेश्वर और जिला प्रशासन, वन विभाग की ओर से, एनसीसी कैडेट से और पर्यावरण प्रेमी किसान नगर पालिका के सहयोग से जो चल रहा है, इससे बड़े स्तर पर जन जागरूकता हो रही है और लगभग जो प्लास्टिक का कचरा है उसे एक जगह से एकत्रित किया जा रहा है। इसके बाद ये भागीरथी से शुरुआत होकर सरयू घाट पर इसका समापन जिलाधिकारी महोदय द्वारा करेंगे। तो इस प्रकार के कार्यक्रम नियमित रूप से चलते रहे तो हम अपने नगर को आसपास को साफ और कई बीमारी से दूर कर सकते हैं। धन्यवाद। राज्य और केंद्र सरकार की एकीकृत कृषि व बागवानी की पहल रंग लाने लगी है। युवा किसान इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं और इसे स्वरोजगार का जरिया बना रहे हैं। चमोली जिले के पोखरी विकासखंड स्थित नौली गांव के प्रगतिशील किसान देवेंद्र सिंह नेगी भी उद्यान व कृषि विभाग की तमाम योजनाओं का लाभ उठाते हुए न केवल खुद की आर्थिकी को मजबूत कर रहे हैं, अपितु अन्य किसानों के लिए भी उदाहरण उन्होंने पेश किया है। कुछ साल पहले मुंबई में एक कंपनी में नौकरी करने वाले देवेंद्र नेगी ने नौकरी छोड़ स्वरोजगार अपनाया और अब वे कृषि, उद्यान, मत्स्य पालन, मौन पालन, पशुपालन आदि के माध्यम से अन्य को नौकरी देने वाले बन गए हैं। किसान देवेंद्र नेगी ने अपने साथ अपने परिवार के 14 सदस्यों को भी इस स्वरोजगार से जोड़ा है। कीवी जैसे विदेशी फल की वो साल दर साल रिकॉर्ड पैदावार कर रहे हैं। देवेंद्र की प्रेरणा से चमोली जिले में 50,000 पौध कीवी की लग चुकी है। मोटे अनाजों का भी परंपरागत तरीके से हर साल रिकॉर्ड उत्पादन वे कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कीवी से वे अचार, जैम और जूस भी तैयार कर रहे हैं। विपणन में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। व्यवसाय की जो है छोटे छोटे सदस्य है, जब तक इनमें तो मैं इसका अचार बना रहा हूँ। इसका अचार जा रहा 500 रुपये किलो और मैंने बेच भी दिए, कम से कम 40 डब्बे बेच दिए। मैंने 20,000 का अचार बेच भी दिया है। लोकली लोग ले जा रहे हैं मेरा अचार। उसके बाद जैम बन रहा है उसका। फिर मैंने उद्यान विभाग से सपोर्ट मांगा कि भाई इसका जो है जूस निकालने की आप कोई विधि बताएं, जिससे ये 4-6 महीने तक प्रचुर मात्रा में रह सके, जूस हम बाद में बेच सकते हैं। उद्यान विभाग की मदद से लिलियम जैसे महंगे फूल को उगाकर अच्छी आमदनी कमा चुके हैं। वो कहते हैं कि जैविक उत्पादों की आज काफी ज्यादा मांग है, लेकिन लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। आपको भी मतलब जागृत होना पड़ेगा। ये कि नहीं विभाग के ऊपर डिपेंडिंग कर साहब हमारा हो गया क्या करें। भाई आज जैविक के लिए बहुत भारतवर्ष में दिल्ली तक लोग मेरे पास डिमांड के लिए आ रहे हैं। कीवी के लिए जैविक में लोग दिल्ली तक आ रहे। उदाहरण के लोगों को जैविक चाहिए। मार्केटिंग की असुविधा तो मुझे कहीं नहीं लग रही। मेरे तो 10 कुंटल कीवी है तो मुझे उसकी टेंशन नहीं है, मुझे चिंता ही नहीं। और डिपार्टमेंट भी सपोर्ट कर रहा है। डिपार्टमेंट नहीं बोला हम तुम्हारे साथ हैं, हम जूस निकालेंगे, पल्प निकालेंगे, हम तैयार हैं, पर बोलना पड़ेगा ना।
बिना बोले खाली आप हवा में बात करेंगे तो वो नहीं होने वाला है। ये तो विभाग पूरा सहयोग भी कर रहा है। विपणन, मेरे तो इतनी खेती 20 कुंटल मेरे यहाँ पे गोभी गई, मेरा खीरा गया, मेरा सब कुछ गया, तो लोगों को कैसे नहीं जा रहा है? इसका मतलब आप जागरूक नहीं। तो ये जागरूक होने की बात है। ऐसे डिपार्टमेंट पर कोई वो नहीं रखना पड़ेगा। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।